उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई, इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई, इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई। ये बात हमें चंदर ने आज बतलाई, इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई, इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई, इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई। मास्टर जी के स्कूल के बच्चों ने गाना सुनाया, मास्टर जी को धन्यवाद, और पटवारी जी और मुखिया जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने अपने ज्ञान की बातें हमें बताई। अब सरपंच जी हमें अपना आशीर्वाद देंगे। सरपंच भाइयों, बहुत खुशी की बात है कि आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं। ये हमारे नौजवान उत्साही कार्यकर्ता पढ़ने लिखने का प्रोग्राम लेकर यहाँ आए हैं और इस सब को हमने कामयाब बनाना है। ये सबके फायदे की चीज़ है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पढ़ना लिखना जो है उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग इस काम में पूरा समर्थन देंगे। लगे या फिर दिन के उजाले में, आने वाले को बदलना होगा पढ़ने वाले में। कक्षा रात में लगे या फिर दिन के उजाले में, आने वाले को बदलना होगा पढ़ने वाले में। वो जो शौक शौक में आए दोबारा ना आएंगे, वो जो मन से पढ़ना चाहे हम उनको पढ़ाएंगे। उनको लाना ही होगा जी शिक्षा के उजाले में, आने वाले को बदलना होगा पढ़ने वाले में। कक्षा रात में लगे या फिर दिन के उजाले में, आने वाले को बदलना होगा पढ़ने वाले में। पढ़ना लिखना उनका हक है, हम उनको दिलवाएंगे। दुनिया भर की सारी बातें हम उनको बतलाएंगे। ज्ञान बंद नहीं रहता है किसी के ताले में, आने वाले को बदलना होगा पढ़ने वाले में। कक्षा रात में लगे या फिर दिन के उजाले में, आने वाले को बदलना होगा पढ़ने वाले में। कल सेंटर पे बच्चों वाला गाना तो खूब जमा, सभी ने खूब पसंद किया उसको। और मेरे केंद्र में औरतों ने खूब ढोलक बजाया। चंद्र प्रकाश, केंद्र शुरू हो गया भाई, उद्घाटन हो गया, सब टनाटन हो गया। लेकिन पहला दिन माना जाएगा तब जब पढ़ाई शुरू होगी। चलो एक दूसरे की आपस में बात होगी। बेटा कुछ सोचा है शुरू में क्या बताओगे? हाँ, शुरुआत कैसे करोगे? गांव की समस्याओं पर बात करेंगे। ये भी एक तरीका है। हाँ, इन्होंने ट्रेनिंग में सीखा है। बात शुरू करने के कुछ और भी तरीके हैं, मैं बताता हूँ। जैसे ये कहा जाए कि भाई जब कोई आदमी कोई नई चीज सीख लेता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। ऐसी खुशी के मौके हर एक की जिंदगी में आते हैं। तो कहा जाए भाई सब लोग अपनी अपनी खुशी के तजुर्बे बताएं। देखो, अनपढ़ इंसान को पढ़ी लिखी दुनिया ठगती है, ये तो सच कहा ना। तो हर अनपढ़ इंसान के जीवन में एक आध लम्हा ऐसा आता है जब उसे अनपढ़ होने के कारण ठगा गया हो। और फिर कोई भी अपने दुख और बेइज्जती के लम्हे कैसे भूल सकता है भला? कोई भूलता नहीं है अपने सुख दुख की बातें। कोई भूलता नहीं है अपनी जीतें अपनी मातें। समझे? इस तरह हो सकती है शुरुआत। लेकिन क्या कोई सबके सामने अपने सुख या दुख की बात बता सकता है? हाँ, ये कहीं ना 1.25 लाख रुपए की बात।
तो इसे 100 रुपया ही दे दो। हाँ, पर मैं तो जेबी घर भूला है। आप लोग तो बहुत हंसाते हैं। अरे मेरी बिटिया रानी, वही सबसे अच्छा है सीखना सिखाना, जिसमें चलता रहे बस हंसना ये तो बुद्धू है, इसकी बातों पर मत जाना। सुख दुख की बात सीरियसली उठाना। सीरियसली? अंग्रेजी बोलिए असली। अच्छा, सीरियसली एक असली बात मैं भी बताता हूँ। वो चंद्र प्रकाश की बात तो बीच में ही रह गई कि कोई अपने सुख दुख की बातें सबके सामने कैसे बताएगा। बिल्कुल ठीक है, कैसे बताएगा, पर वो बता सकता है। दरअसल उसे ये नहीं पता कि कैसे बताए। अगर उसे ये पता चल जाए कि कैसे बताए तो फौरन बता दे। याद करो, चंदर के सेंटर पर जब बच्चों ने गाना खत्म किया था। इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई, इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई, इस उम्र में भैया करना खूब पढ़ाई। एक पल को सन्नाटा छाया, फिर चंदर ने ताली बजाई, अकेली ताली। फिर कुछ लोगों ने चंदर को देखकर बजाई, देखा देखी फिर सबने बजाई और पूरे जोश के साथ बजाई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर चंदर ताली ना बजाता तो शायद कोई भी ताली ना बजाता। तुमने देखा कि सिर्फ एक ताली की प्रेरणा से सब लोगों ने कितने उत्साह के साथ तालियां बजाई। कहने का मतलब यह है कि अगर इसी तरह उनमें से एक आदमी भी अपने सुख दुख की बातें बता दे और एक उदाहरण कायम कर दे तो बस फिर क्या है, फिर तो सब लोग बताएंगे। क्यों? ठीक है ना? हाँ। ठीक है। अच्छा सरला, तू ऐसे करना, अपनी किसी सहेली को पहले से सिखा के रखना कि जब तुम उससे अनपढ़ होने के कारण ठगे जाने के बारे में पूछो तो वो झट से अपने बारे में कुछ बताने लगे, तो उसकी देखा देखी सब अपने किस्से सुनाने लगेंगे। ठीक इसी तरह चंद्र प्रकाश, तुम भी अपने किसी दोस्त को, भाई जैसे बनवारी है, पहले से ही तैयार कर लो कि जब तुम पूछो कि कोई नई चीज सीखने के बाद क्या खुशी मिलती है तो सबसे पहले वो बोले। उसके बोलते ही सब में चाबी लग जाएगी। क्यों? ठीक है ना? प्राइमर तो मिल गई सबको? ये वाली किताब? हाँ, ये तो मिल गई। तो किताब तो शुरू करेंगे बाद में, पहले थोड़ी बातचीत हो जाए। ठीक है? हाँ जी, ठीक है जी। ऐसा है कि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं ना तो हमें बड़ी खुशी होती है, और ऐसा खुशी का मौका हर आदमी की जिंदगी में एक बार जरूर आता है। हाँ, ये तो। अब आपको बारी बारी से ये बताना है कि कौन सी नई चीज सीखने पर आपको कैसी खुशी मिली। बताइए, याद करके सोच के बताइए, कोई भी बताए। मैं बताऊं? हाँ बताओ। बताओ। देखो जी, मैं किसान का बेटा, मेरा बहुत मन करे कि मैं हल चलाऊं, पर बापू हाथे ना धरन दे। कहे कि बेटा अभी तू बड़ा हो जा, अभी तो तू छोटा है, पहले तू बीज डालना सीख ले, फिर चलाइयो हल। फिर जी बापू ने एक दिन मेरे हाथ में हल पकड़ा दिया और उसे साधना सिखाया। तो भैया जी उस दिन जो खुशी मिली है ना, उसका तो वर्णन करना ही मुश्किल है। बहुत सही कही। अब कोई और बताए अपनी बात। हम तो कुम्हार हैं जी, और हमारे संग भी वैसी भाई जैसी भाई बनवारी के संग। चाक ना घुमान दे बाप हमारा, बस कच्चे कुल्हड़ लाइन में रखवाए करे, पर हमें भी जब भी मौका मिले डंडा उठावे और चाक घुमावे। अच्छा। अब कभी चाक उतर जावे और कभी पाँव में लग जावे। फिर एक दिन हाथ सद गया तो वाह दिन तो मैं घुमाते ही गया लक्ष्मी भाई घुमाता ही गया। चूहे को भिट्टा खोदना सिखाया है किसी ने? और असली खुशी मिली वह दिन जिस दिन सूत से बर्तन काटना सीखा। अब सूत टेढ़ा हो जाए तो बर्तन टेढ़ा। अब एक दिन बाप लेने गया मट्टी, और पीछे मैंने 100 कुल्हड़ बना दी। 100? हाँ, पूरे 100। बाप के देखते ही आंखों में खून उतर आया। हर कच्चे कुल्हड़ की उठा के पेंदी देखी और फिर पीठ ठोक के बोला, शाबाश बेटा। किसी और को भी सुनान देगा कि नहीं? पहले 10-15 कुल्हड़ तो खराब हुए, वो मैंने छुपा दिए। बाप ने देख लिए पर बोला कुछ नहीं। अरे घंसा को कह लेन दे। हाँ भाई घंसा, तेरे साथ क्या हुआ? देखो भाई, सभी को बतानी अपनी अपनी बातें। हाँ बोलो घंसा, क्या हुआ तुम्हारे साथ?
एक दूसरे के तजुर्बों से बहुत सीख मिलती है। अब देखो ये किताब, ये लिखा हुआ है नाम और आगे लगा हुआ है अंगूठा। सबको दिख रहा है? हाँ। रमिया तू आगे आ जा। नहीं ठीक है। अरे आगे आ जा, चल। तो लिखना था नाम पर लगाया अंगूठा। अब नाम तो लिखना नहीं आवे तो अंगूठा ही लगाएंगे। क्यों? लगाएंगे ना। अब अंगूठा लगाने के पीछे क्या कहानी है, नीचे देखो। महाजन ने लगवाया अंगूठा 200 रुपये पर। और बिंदी लगा ली अपने आप। जा, अब जिंदगी भर चुकाते रहो। अरे बहना, मुन्ना के अब्बा के साथ भी तो यही हुआ। लाला का भी ब्याज बिना चुका था। मूल की बात तो बहुत दूर है। अरे ये तो घर घर की कहानी है शर्फी। अरे हट नास पिटी, बात भी ना करने दे। बच्चे कोई समझदार नहीं होवे। सुन, कल से अपनी ननद को लेती आई हो, वो आके बच्चों को संभाल लेगी। हाँ लेती आऊंगी। कुछ खिलौने भी लाने पड़ेंगे के अंदर पे। ए लो जी खिलौने। कहाँ से आएंगे खिलौने? हर प्यारी चाची ऐसे बढ़िया गुड़िया बनावे कि देखते ही रह जाओ। अच्छा चाची, कल को ले आऊंगी। अंगूठे का मतलब है शोषण। अंगूठे का मतलब है आदमी की बेइज्जती। ये अंगूठे का छापा नहीं है, ये मकड़ी का वो जाला है जिसमें गरीब आदमी फंस जाता है और अमीरों की मकड़ी खा जाती है उसको। हम इस मकड़ी के जाले जैसे अंगूठे के निशान को साफ कर देंगे और शान से अपना नाम लिखेंगे। लो भाई सभी बिठा लो मास्टर अपने पास। हाँ भाई राजेंद्र आजा। आजा। अरे यहाँ नहीं राजेंद्र, यहाँ मेरे पास आ। यहाँ आजा, यहाँ बैठ, यहाँ मेरे पास। ऐसे तुम भी बैठो भाई। नहीं मैं तो जाऊंगा। अच्छा तो एक खेल करते हैं, जिस जिसको अपना नाम लिखना आता हो वो एक तरफ हो जाए। मैं तो इतना बैठा ही हूँ। अरे आजा अकरम, तुम आजा। आप लोग खेल देखना। हाँ ठीक है। बीच में बोलना मत, ठीक है? अब मैं हर एक के सामने उनका नाम इन पर्चियों पर लिखूंगा और अपना अपना नाम सब लोग पहचान लेना, ठीक है? हाँ। तुम्हारा नाम? दयाराम। दयाराम। दयाराम देखो ये लिख रहा हूं मैं तुम्हारा नाम। अच्छा, इससे ढंग से पहचान लेना। हाँ। और याद रखना दया ए राम। हाँ ठीक हो गया। पकड़ ले देख ले, पहचान ले। पहचान ले। देखो भाई बीच में मत बोलो। हाँ तुम्हारा नाम? घनसा। घनसा नहीं, घनश्याम। वेरी गुड भाई, ये तो आज ही पता चली है। फिर बीच में बोले। थोड़ा पढ़ लिख गए ना तो कैसा मजाक बना रहे। ठीक है, हम अपना नाम किसी को क्यों बिगाड़ने दें भला। मैं भी पढ़ना लिखना सीख लूं फिर देखूंगा जरा।